हेलो एवरीवन। आज है लेक्चर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूज़ ऑफ सी क्या है एक्चुअली में, और हम लोग कैसे एक्चुअल में जिंक, कॉपर, चाहे हो जाए अपना सिल्वर, चाहे हो जाए गोल्ड, इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आखिरकार निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट देखने वाला है इसमें, वो यही देखेंगे कि यूज़ ऑफ शी टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को भी देखेंगे। ठीक है ना, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो बिल्कुल ही पेशेंटली आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहें। सबसे पहला चीज़ कि यूज़ ऑफ शी टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। देखो, हम लोगों ने ये बात कर रखा है बिल्कुल आराम से कि यही कि कैसे शी से हम लोग बाकियों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। शी का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 वोल्ट मानते थे एंड बाकियों का हम लोग निकाल सकते हैं, बट एक्चुअली में निकाले कैसे, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बात है कि नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। देखो, हम लोगों ने तो ये बात पहले भी कर रखा है ना कि जब भी शी रहेगा तो शी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसको रेफर करके हम लोग बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड दे दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम दे दिया और बोल दिया कि भाई सोडियम का, या हमारे पास सिल्वर दे दिया, बोला कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो भाई सिंगल इलेक्ट्रोड का कैसे निकलेगा जब तक आप हमारा शी को कनेक्ट नहीं करोगे तो। ठीक है, तो ये सबसे पहला बात है कि नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी नहीं निकलता है, हमेशा रेफरेंस पोटेंशियल निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू शी। तो पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है कि वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू शी। जो बात बोले वही चीज़ है कि हम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू शी। अब देखो यहाँ पर ये चाहे अपना, ये बताओ क्या है, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, मतलब रिडक्शन है। चाहे अपना ये देखो 0 से +1 में गया, चाहे ऑक्सीडेशन है। चाहे ऑक्सीडेशन, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो, जो दोनों का पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 होता है। याद करो शी का, है ना। चलो आगे देखो, कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल एज शी। देखो शी का एक खास बात क्या है ना कि शी को चाहे तुम कैथोड की तरह यूज़ करो, चाहे तुम उसको एनोड की तरह यूज़ करो, चाहे तुम उसको एनोड की तरह यूज़ करो, वो हमेशा वैल्यू सेम ही देगा। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो इसको, और हम लोग आगे चल के देखेंगे भी कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताने में काम नहीं आता है। ऐसा मत सोचना कि बिना शी का आप सोडियम या सिल्वर का किसी का भी आप पोटेंशियल निकाल लोगे, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा चीज़ था कि वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू शी। शी को आप कनेक्ट करो, उसके बाद जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी मेटल है, उसको कनेक्ट करो, आप आराम से उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लोगे और साथ साइड बाय साइड उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड कर लोगे। तीसरा पॉइंट है कि कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड और हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। मतलब हम लोग शी को चाहे एनोड में यूज़ करें चाहे कैथोड में यूज़ करें, अपना वैल्यू आ ही जाएगा। समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट था, इसको देखना ज़रूरी था। अब देखो आगे का बात क्या चीज़ है कि अब हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास जिंक है, जिंक एक मेटल है ना, जिंक का एसआरपी कैसे एक्चुअली में कैसे निकाले। अभी तक तो बस यही बात करते कि हम लोग निकाल सकते, अरे भाई निकाले कैसे, तो अब हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं। तो देखो हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पर शी को लगा दिए और यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड को लगा दिए। अगेन आप शी को इधर भी लगा सकते थे, जिंक इलेक्ट्रोड को इधर भी लगा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था, बट हम लोग क्या किए, शी को इधर लगा दिए, जिंक इलेक्ट्रोड को इधर लगा दिए। अब इसको हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट किए, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, आराम से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग याद करो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लगाए थे, प्लेटिनम वायर को लगाए थे, और यहाँ पर हम लोग एक प्लेट लगाए थे प्लेटिनम का ही। यहाँ पर हम लोग जगह छोड़े थे जहाँ से प्योर H2 गैस घुसेगा एट 1 atm प्रेशर, और यहाँ पर हम लोग HCl को लेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। मान लेते हैं ये पूरा जो सेटअप है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। देखो टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, देखो प्रेशर हो गया 1 atm, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1 मोलर, तो भाई हो तो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आया। तो मतलब कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में काम आएगा, किसका, जिंक का। अभी हम लोग एग्जांपल जिंक ले रहे हैं, वैसे ही कॉपर का भी निकल सकता है। समझ में आ गया। तो देखो क्या होता है, इसको तो हम लोग लेफ्ट साइड रखे हैं, जिंक को हम लोग लेफ्ट साइड रखे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो जिंक होगा लेफ्ट साइड पे क्या होता था, लोन होता था ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, मतलब कि लेफ्ट साइड में एनोड है और मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग पहले भी देखते आए हैं, बिल्कुल गौर करना, हम लोग इसको पहले भी देखते आए हैं।
दूसरा चीज़, अब वहाँ पर अपना ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आ गया? तो देखो इलेक्ट्रॉन का गेन को ही तो रिडक्शन बोलते हैं, है ना? तो देखो हो क्या रहा था कि यहाँ से देखो Zn2+ टूट के गिर रहा था, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा था, वही वायर को फॉलो करते 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 इधर आ जा रहा था। अब जैसे ही इधर आ रहा था तो यहाँ पर तो H2 प्रेजेंट है और यहाँ पर H+ आयन प्रेजेंट है, तो ये 2 मोल ऑफ H+ आयन क्या कर रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा था और H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हो गया कैथोड मतलब रिडक्शन। यहाँ पर लिख भी देते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिडक्शन। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो मान लेते कि ये सारे क्रम में हम लोग देखें कि जो यहाँ पर वोल्ट मीटर था ना, उसमें कोई डेविएशन हुआ और उसमें पता चला कि ये शो कर दिया अपने को x वोल्ट, ये अपने को शो कर दिया बाय एक्सपेरिमेंट x वोल्ट। तो गौर करके देखो यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल रहा है, ई नॉट ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल जो है एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज ई नॉट ऑफ सेल, वो x वोल्ट है। और ये कैसे पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट पता चला, है ना? चलो आगे देखो, लिखा हुआ है कि ई नॉट ऑफ सेल। अच्छा ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ध्यान देना एक बार। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हम लोग शुरू में भी देखे, बहुत बार देखे इस चीज़ को। हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखते थे, कौन बोला था, जल्दी बोलो। IUPAC बोला था कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखने के लिए। देखो अब क्या चीज़ है, कैथोड के तरफ तो H2 वाला पार्ट है और एनोड के तरफ तो जिंक वाला पार्ट है। तो देखो जब भी ई नॉट ऑफ हम लोग H+ से हाफ H2 निकालेंगे तो इसको तो जीरो मान लेंगे ना। देखो थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे कि हमेशा जीरो होता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको जीरो लिख दिए। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये तो x था ना, देखो यहाँ पर x, तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू जीरो माइनस ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn, ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn। अब ये जीरो का तो कोई मान नहीं होता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn विल बी इक्वल टू, माइनस इधर चल जाएगा तो माइनस एक्स। तो क्या यहीं से माइनस को इधर ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं कि अच्छा माइनस को इधर मत लेके आओ। देखो ये चीज़ हुआ ना कि ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn जो है वो माइनस एक्स है, और हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट देखते हैं ना इसको कि जो x का वैल्यू रहता है ना वो आता है कितना, 0.76 वोल्ट। तो बस माइनस लगा दो, यहीं से क्या डिटरमाइन हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता रिडक्शन वाला होता है, मतलब क्या रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया जिंक का, दैट इज -0.76 वोल्ट। तो क्लियर बात रहा ना, यहाँ पर हम लोग जिंक को लगा दिए थे, यहाँ पर हम लोग शी को लगा दिए थे, बीच में वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर शो किया x, और बाय एक्सपेरिमेंट x अपने को पता रहता है प्लस 0.76 वोल्ट, है ना? प्लस ही रहेगा ना, माइनस रहेगा तो वो वर्क ही नहीं करेगा शेल। अब ये प्लस में था 0.76 वोल्ट, मस्त हम लोग क्या किए, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लगा दिए। इसका वैल्यू तो जीरो होगा बिकॉज ये शी का बात कर रहा है, तो जीरो लिख दिए। और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn। तो क्या x इज इक्वल टू माइनस ऑफ Zn2+ से Zn नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn जो है वो माइनस एक्स है, और ये x अपने को क्या मिला था, प्लस 0.76 वोल्ट। उसको पुट कर दो, यू विल गेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2+ से Zn। और आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे नर्स्ट इक्वेशन का आपने क्वेश्चन कर रखा होगा, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमेशा -0.76 वोल्ट ही होता है। तो क्या यहाँ से क्लियर हो गया चीज़ें? अब ऐसे ही कि आप लोग कॉपर का भी निकाल लोगे, तो एक बार भाई लोग बहन लोग कॉपर का निकाल के देखना, ठीक है ना? एक बार सर्च कर लेना कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असली में कितना होता है, एंड बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करना, एज सिंपल एज दैट, है ना? तो क्वेश्चन में वैसे दिया रहेगा कि कॉपर कितना होता है, अब इसको एक बार शी के रिस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ तो आप लोग आराम से निकाल के दिखा सकते हो। इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ECS बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। और इसको बोला जाता है EMF सीरीज भी। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देख लेना। हम लोग पूरे केमिकल सीरीज को देखो, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे जिसके थ्रू हम लोग इसको याद कर पाए। तो चलो, नंबर वन चीज़ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो ये एक लिस्ट है, आप लोग देखोगे किताब में कि ये एक लिस्ट है एलिमेंट का और इलेक्ट्रोड का, विच इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर एंड 1 atm प्रेशर। मतलब क्या, हम लोग चीज़ों को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिए, फॉर एग्जाम्पल जिंक रख दिए, ऐसे ऐसे करके हम लोग चीज़ों को रखेंगे। और
नीचे ऊपर से जब तुम नीचे बढ़ोगे ना, तब तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल आरपी जो होगा वो बढ़ते जाएगा। तो बस ये एक सीरीज है जो कि रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोड अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखोगे कि ऊपर सबसे माइनस वाला रखेंगे, नीचे सबसे प्लस वाला रखेंगे, तो मतलब बढ़ ही रहा है ना, माइनस से प्लस की तरफ बढ़ ही रहा है। ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पर मतलब कि ऑब्वियस सा बात है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm। समझ में आ गया। दूसरा चीज, एस आर पी इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऑब्वियस सा बात था, हम लोग शी क्यों पढ़े? शी पढ़ने के पीछे यही रीजन था कि हम लोग जान पाए कि देखो भाई, हम लोग शी को हम लोग कितना मांगते थे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 वोल्ट मानते थे। अब 0 वोल्ट के हिसाब से आप लोग तो होशियार हो, आप लोग को तो एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने बहुत बढ़िया से आता है। तो क्या किया, सारे लोग जो थे, सारे साइंटिस्ट जो थे, जैसे हम लोग पीछे अभी जिंक का निकाले ना, वैसे ही उन लोग सिल्वर का, कॉपर का, आयरन का, सारे एलिमेंट्स कैसे करके निकाले और एक सीरीज बना दिए छोटे से बढ़ते क्रम में। समझ में आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से इसको देखो आगे। देखो चीज़ क्या है, यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन का खंडा बनाया है, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन का बनाया है, यहाँ पर हम लोग एसआरपी का बनाया है। बिल्कुल पहले ध्यान से समझते, फिर रटना होगा, हम लोग रट लेंगे बहुत अच्छा निमोनिक से, इसके बाद हम लोग देख लेंगे उसको। देखो भाई, आईयूपीएससी एक बात बोला था ना कि जब भी आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करोगे तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने को नहीं रखना है, बिकॉज उसमें मारपीट होने लगता है। तो देखो, जब भी आप यहाँ पर जो इस लिस्ट में रखोगे उसमें आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही रखोगे, एसओपी नहीं रखोगे। समझ में आ गया। देखो, सबसे ऊपर जो लिस्ट में रहता है, ध्यान देना बिल्कुल, वो रहता है लिथियम। ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, इसको याद करना है कि लिथियम जो होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। मतलब क्या कि Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और Li में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, Li प्लस से Li, Li प्लस से Li, है ना। इसका जो SRP पाया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो पाया गया -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। आप सोच के देखो कि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, वो भी इतना ज़्यादा, मतलब क्या वो रिड्यूस होना चाहता है? आंसर है नहीं, वो रिड्यूस होना नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, इसलिए तो माइनस में, अनफेवरेबल कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर बात। इसके बाद बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, कुछ 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 कुछ। फिर है कि Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और Zn में कन्वर्ट हो रहा है। ई नॉट क्या लिखोगे, Zn2+ से Zn, Zn2+ से Zn, -0.76 वोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल के देखा था कि -0.76 वोल्ट था। मतलब क्या ये भी रिड्यूस होना चाह रहा? ना 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 ना, भले इस पर इससे तो ज़्यादा ही अच्छा से रिड्यूस होना चाहता, भले ये भी नहीं होना चाहता, माइनस में है, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही होना चाहता, बिकॉज ये कम माइनस में है। बोलो भाई लोग, बहन लोग, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट को फील करो। इसके बाद क्या है कि आयरन है Fe2+, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मज़ा आ रहा है पूरा। यहाँ पर क्या हुआ कि Fe2+ यहाँ लिखे, यहाँ पर Fe लिख दिए, रिप्रेजेंटेशन है। इसका हो गया -0.45 वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था। अब आप लोग मेरे को एक बार के लिए सोच के बताओ कि Zn और आयरन में कौन ज़्यादा अच्छे से खुद को रिड्यूस करना चाहता है। मैं रिड्यूसिंग एजेंट का नहीं बात कर रहा, वो अलग टॉपिक है। कौन खुद को रिड्यूस करना चाहता है? तो आंसर होगा कि सर ऊपर में ये तो सर माइनस में बहुत ज़्यादा है और ये माइनस में थोड़ा कम है। मतलब कि एक्चुअल में तो दोनों नहीं करना चाह रहे, बिकॉज माइनस में, प्लस वाले करने चाहेंगे, माइनस वाले तो करने ही नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि गरीब में भी ज़्यादा गरीब कौन, तो हम बोलेंगे कि ये ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस हो पाएगा, ये कम अच्छे से, क्योंकि ये माइनस में भी ज़्यादा है। क्लियर बात। फिर बीच में एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, फिर होंगे H+। देखो इसका भी हम लोग रिड्यूसिंग पोटेंशियल रखे हैं, मतलब रिड्यूसिंग अपने को क्या नेचर रखना है, 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लोग H+ से हाफ H2 निकाल सकते हैं। और इसका तो SRP सबको पता है, कोई गलती किया तो डिसडेट हो जाएगा भाई लोग। 0 वोल्ट पता ना सबको, बस पता है तो माहौल बन गया। अब देखो 0 वोल्ट क्या होता है, देखो एक नंबर लाइन आप लोग देखे होंगे ना, नंबर लाइन जो भी मैथ्स वाले होंगे, और वैसे तो सबको ही देखे होंगे, है ना। इधर होता है +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2 -3। अब सोच के देखो ना, इसको ऐसे घुमा दिए, इसको ऐसे करके घुमा दिए, तो 0 यहाँ हो गया, -1 -2 ऊपर हो गया, उसके नीचे में +1 +2 +3 हो गया। तो वही चीज़ तो हुआ है, ऊपर में माइनस वाला हो गया, अब नीचे में प्लस वाला होगा। देखो माहौल बन रहा है, पूरा माहौल है ना। बिल्कुल गौर करना इस बात पे। अब देखो क्या है कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, Cu में कन्वर्ट हो गया, Cu2+ से Cu इसका E0 हो गया, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन रखा है। इसका देखा गया कि +0.34 वोल्ट, मतलब कि दिख गया अपने को कि नीचे आने पे ना भाई प्लस में हो गया, मतलब कि ये तो भयानक रिड्यूस होना चाह रहा है खुद को, अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए।
सोचो सोचो, इसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये भयानक रिड्यूस करेगा खुद को, है ना। बीच में फिर एलिमेंट होंगे, फिर अपने पास क्या, सिल्वर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, एजी प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एजी में कन्वर्ट हो गया। रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई लोग। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये प्लस 0.80 वोल्ट, मतलब नीचे आने के क्रम में हम पहले भी बोले एसआरपी बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है F2। F2 एक इलेक्ट्रॉन को लेकर F2 मतलब 2F माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग F2 हाफ F माइनस लिखते हैं। देखो आ, आप लोग एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना, कि यहाँ पर F2 था, यहाँ पर ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ना गलत हो गया है, इधर हाफ लगाएंगे तब नहीं बैलेंस होगा भाई। अब बोलेगा कोई कि सर इधर आप F2 लिख देते, इधर 2F माइनस लिख देते, बट ऐसे लिखा नहीं जाता जनरली ना, तो इसको बैलेंस करने के हाफ वाइज में लिखा जाता है। तो देखो हाफ इंटू 2 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, ठीक है। इसका देखो भयंकर, प्लस में भी भयंकर है एकदम 2.87 वोल्ट, मतलब बुझा गया ना, ये सीरीज को फील आ गया ना। रटना तो अभी रटेंगे हम लोग, लेकिन फील आ गया ना, ठीक बात। अब एक बार के लिए मेरे सवाल का खुद से जवाब दो, ऑनेस्टली से भाई, ऑनेस्टी से एकदम, कि जो हमारे पास F2 है, हमारे पास Cu है, ठीक है ना। अगर हम तुमसे बाबू पूछे कि बाबू बताओ तो हमको क्या आयरन और कॉपर में, मतलब Fe और कॉपर में, Cu में ज़्यादा अच्छा खुद को कौन रिड्यूस करेगा। आप बोलोगे कि सर नीचे में ये प्लस में ज़्यादा है ना, मतलब ये भयानक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सॉरी माई मिस्टेक, ये बहुत ही ज़्यादा खुद को रिड्यूस कर पाएगा, मतलब कि ये इसका आंसर होगा।